हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मैंटर। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है और इसी एग्जाम पैटर्न को जून 2024 में भी फॉलो किया जाएगा। एनटीए हर बार हर सेशन में हर 6 मंथ बाद कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर करता है जिससे कि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये तो पहले कभी देखा ही नहीं हमने, इस तरह के क्वेश्चन पहले कभी आए ही नहीं है। तो इसलिए इस तरह के जो पैटर्न है इनको समझना बहुत जरूरी है। देखो, समझना जरूरी इसलिए भी है कि अगर आप पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ लेते हो, लेकिन आपको पैटर्न ही नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो इट मीन्स आपकी जो तैयारी है वो तैयारी उस तरीके से नहीं हो पा रही होगी जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। सो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक देखें। इसमें मैं आपको कंप्लीट जो रिसेंट ट्रेंड रहा है, जो रिसेंट पैटर्न रहा है एनटीए का क्वेश्चन आस्किंग, उसको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने काफी एनालिसिस करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा पैटर्न समझने में और साथ ही साथ आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने में काफी हेल्प मिलेगी। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यूजीसी नेट में जनरली ये 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली टाइप होती है सिंपल एमसीक्यू, जिसमें क्वेश्चन होगा, इसके 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से एक आपको सही टिक करना पड़ेगा। देखो, जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ऐसे में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और करने पड़ेंगे। देखो, जो बिगिनर हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, वो आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि सारी चीजें बताते चलूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो गाइस देखो, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ऐसे में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन पेपर 2 के। तो इसमें क्या है, तुक्का लगाना भी एक अपने आप में एक आर्ट है। अगर आप तुक्का लगा करके 2-4 क्वेश्चन सही कर सकते हो तो ऐसे में क्या ही कहना है। 2-4 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो इट मीन्स आपके 4 से 8 नंबर के आसपास आप अपने मार्क अपने स्कोर में ऐड कर सकते हो। तो तुक्का कैसे लगाया जाए, क्योंकि तुक्का लगाने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आपको नहीं पता तो फिर आपकी 4 से 6 नंबर जो है वो नहीं आ पाएंगे। तो तुक्का लगाने के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वैसे तो आप सिंपली सर्च करेंगे यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिखना तुक्का, TUCKA, तुक्का करके करोगे तो वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसकी वजह से, उस वीडियो की वजह से भी आपके 2-4 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे, गारंटी है। तो वैसे देखो, सिंपल एमसीक्यूज आते हैं, इसके अलावा मैच दी फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग जो होते हैं 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें आपको चूज करना पड़ता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स को काफी परेशान करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट गिवन होती है, एक स्टेटमेंट में असर्शन होता है, एक स्टेटमेंट में रीजन होता है। अब ऐसे में इस तरह की क्वेश्चन का आंसर करना काफी टफ हो जाता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। बट इसके अलावा भी गाइज, मैंने असर्शन रीजन के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है और इसमें भी मैंने ट्रिक्स बताई हुई किस तरीके से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। पेपर 1 में भी क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 2 में भी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपको हैंडल करने चाहिए, कैसे इनका आंसर करना चाहिए, ताकि विद इन टाइम लिमिट आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप कर पाएं और इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर पाएं। तो इस वीडियो को भी देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। अब इसमें भी ट्रू एंड फॉल्स करके पूछा जाता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है बट सेकंड फॉल्स है, या दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू हैं, या सेकंड फॉल्स है फर्स्ट ट्रू है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में बनता है। इसमें भी मैं आपको सेम चीज कहूंगा कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अभी क्या है, एनटीए ने थोड़ा सा पेपर लेंथी बनाने की कोशिश करता है एनटीए, बिकॉज क्या है कि एज ए टीचर आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो अच्छी है तो इट मीन्स आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो आज के टाइम पे पेपर बन रहा है वो काफी लेंथी बन रहा है। तो इस लेंथी पेपर को हैंडल करने के लिए आपकी रीडिंग हैबिट काफी अच्छी होनी जरूरी है। तो आपकी सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको रीडिंग हैबिट अच्छी बनानी है। वैसे अगर आप तैयारी करोगे, एग्जाम की थ्योरी पढ़ोगे, तो रीडिंग हैबिट तो वैसे ही अच्छी हो जानी है। अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सभी को पता है कि सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 करके। पेपर 1 में आपको सभी को पता होगा कि 50 क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ऐसे में 100 मार्क्स का पेपर 1 हो गया और 200 मार्क्स का पेपर 2 हो गया। सो गाइस, यहाँ पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में पेपर बनता है कंप्लीटली आपका। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और मेंशन कर दूं कि पेपर 1 में आपसे टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके अलावा आपसे काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी हो गया आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे चिपकाया हुआ है, जो कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन का है। तो इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी बनते हैं और मैं जनरल अवेयरनेस भी कवर करवाता हूँ एग्जाम से पहले। एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले मैं जनरल अवेयरनेस कवर करवाता हूँ, बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन है तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस है वो काफ़ी स्पेसिफिक होती है, जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगी, या आईसीटी से रिलेटेड होगी, या फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। तो इस तरह के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें वो मैं आपको एग्जाम से पहले कवर करवाऊंगा, यूट्यूब के ऊपर ही कवर करवाऊंगा, जबकि कंप्लीटली फ्री में जो है लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो ये जो चीज़ें हैं आपको तभी मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के जो लेक्चर्स मैं फ्यूचर में लेकर के आऊंगा आपसे मिस ना हो। और लास्ट टाइम जो मैंने करंट अफेयर्स करवाए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे, ऐसा स्टूडेंट्स का खुद का कहना था। सो मेक श्योर आप उन सभी लेक्चर्स को अटेंड करें। पेपर 2 जो होता है वो आपका डोमेन नॉलेज होता है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आपने करी है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कंप्लीट जो टाइम होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होता है, सभी को पता है कि 3 घंटे का एग्जाम पैटर्न रहता है, और एग्जाम जो है टाइम रहता है, और ये कंसोलिडेटेड रहता है। स्टार्टिंग का जो 1 आवर होगा वो आपका पेपर 1 का होगा, लास्ट के जो 2 आवर होंगे वो पेपर 2 के होंगे। ये कंसोलिडेटेड रहता है, आप पेपर 2 पहले स्टार्ट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ये कंसोलिडेटेड टाइम आपको 3 घंटे का दे दिया जाता है। आप पेपर 2 कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हो, बट पेपर 1 ही स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर 1 से स्टार्ट करने में स्टूडेंट जो है कंफर्टेबल रहते हैं। पेपर 1 ही आपको स्टार्ट करना है। दोनों पेपर के बीच में किसी भी तरह का कोई ब्रेक नहीं होता है, आपको कंप्लीट कंसोलिडेटेड टाइम एक साथ ही मिलता है, और पेपर 1 पेपर 2 एक साथ आपको अटेंड करना पड़ता है। देखो गाइस, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पर अपने यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करवाई हुई है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। इसमें क्या है, मैंने किया हुआ है कि पेपर 1 के जो 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स को जो इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है। तो देखेंगे क्लास 1 2 3 4 इस तरीके से जो एवरग्रीन टाइप टॉपिक है, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये वाली सीरीज मिल जाएगी। अदरवाइज इस सीरीज का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर फॉलो करें। देखो, जो मार्किंग स्कीम होती है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हर एक क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करने की ही आपको 2 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। इसके अलावा गाइज, आप सभी को पता है कि 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, और उन्हीं 4 ऑप्शन में से ही आपको एक क्वेश्चन चूज करना पड़ता है। सो ये काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपके बैंकिंग के एग्जाम है उसमें आपको 5 ऑप्शंस भी गिवन होते हैं। तो 5 ऑप्शंस में क्या होता है कि जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है, और इसमें क्या सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% के आसपास रहती है, जबकि बैंकिंग वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 20% के आसपास होती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है इस एग्जाम में, कि आपको 25% की प्रोबेबिलिटी के साथ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का आंसर लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप बिगिनर तो आपको नहीं पता हो कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होता है, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई हुई हैं। तो ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये हर 6 महीने में होता है। सो ऐसे में आपको इस ऑनलाइन एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी चाहिए। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके जो आपका पेपर है उसको आप एग्जाम में किस तरीके से हैंडल करें, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, किस तरीके से, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। और एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे वो थियोरी हो चाहे वो क्वेश्चन हो, उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो इस मीन्स आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं। और इसके अलावा गाइस, अभी बसंत पंचमी चल रही है, तो ऐसे में इसके लिए अभी आपको ऑफर भी अवेलेबल करवाया हुआ है हमने। फ्लैट 50% ऑलरेडी ऑफ था, अभी एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ दिया जा रहा है ऑन दिस बसंत पंचमी। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है बसंत 10। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपकी जो 10% फीस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देन उसके बाद आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कंटिन्यू कर सकते हो। सो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, देखो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हैं, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए।
मैंने कंप्लीट कंटेंट बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप देखेंगे जैसे लेटर सीरीज पार्ट 1 है, लेटर सीरीज पार्ट 2 है, तो लेटर सीरीज पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं और पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है। ऐसी डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 1, डायरेक्शन डिस्टेंस पार्ट 2। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इनको तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ, तो इसमें तो आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो इस तरीके से जो है मैंने कंप्लीट कंटेंट डिजाइन किया हुआ है ताकि जो आपकी तैयारी हो एग्जाम टारगेटेड हो और कंप्लीटली बेसिक से हो। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys, अभी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।